सारे भाइयों का विदर्भ पिजन में आज भाई जहाँ पे शौक करा रहे वो है अमरावती में महाराष्ट्र में शौक कर रहे भाई अमरावती में हम अपन। और ये अपने साथ है विजू दादा और ये पेटी के ओनर हमारे इरफान भाई और इनके पार्टनर ये है आबू भाई और ये इनके कबूतर है भाई। ये देखो शौक करो सब भाई। जैसे कि हमारे इरफान भाई है, इनके पास में बहुत पुरानी नस्लों के कबूतर है, सुपर क्वालिटी में कबूतर है। अभी आप सबको शौक कराते हैं इनके पास में 10-10, 15-15 साल पुराने कबूतर है। और जो इंडिया की जो पुरानी ब्लड लाइन है, जिससे जो गिरेबाज कबूतर, वो इनके पास में आज भी मौजूद है। अभी कैसा है, टेडी कमगर इनका दौर चल रहा है तो कुछ लोगों ने उसके तरफ ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन हमारे इरफान भाई आज भी इन्हीं कबूतरों के इससे शौक करते। बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं, गर्मियों में 7 से 8 घंटे कबूतर उड़ते हैं इनके वाले। अभी आपको शौक करा था इनके कबूतरों का। बता इरफान भाई अपने कौन कौन कबूतर है तो शौक करो भाई। ये देखो एक कबूतर ये हमारे विजू दादा के पास है और ये इरफान भाई के पास है बबरा कबूतर और इनके जो पार्टनर है ये आबू भाई, इनके पास एक मनियाल कबूतर है। तो पहले अपन ये विजू दादा के पास के टोक वाले कबूतर का शौक करेंगे। ये देखो भाई इसके आंखें एकदम बारीक बिंदी का कबूतर है और काफ़ी पुराना कबूतर है। देखो उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गई है उम्र के हिसाब से और नाक भी बढ़ गई। देखो ये नाक के नीचे उसके मस आ गई है। इरफान भाई इसका रिकॉर्ड कैसा रहा? इसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इसके जो बच्चे हैं ये 7 घंटे 8 घंटे बगैर गोली दवा के, बगैर इसके सिर्फ दानों पे उड़ते हैं। तो कैसा अप्रैल मई में उड़ाया कि ठंडियों में? नहीं, मई महीने में। देखो इसके का रिकॉर्ड है इसका। देखो और तेज परों का कबूतर है, काफ़ी क्वालिटी वाला कबूतर है। देखो ये तेज पर के कबूतर ज़रा फास्ट उड़ते और तेज बन भी होते रहते। देखो और इस कबूतर के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा भाई मैं, जैसे कि कबूतरबाजी की जो बुनियाद है वो बुनियादी कबूतर यह है, जो कि कबूतर जहाँ से स्टार्ट हुए टॉक से। ये राजस्थानी कबूतर है और इन्हीं कबूतरों से बाकी कबूतर बनाए गए हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गए। इधर में जो कबूतर गए हैं, जो उन्होंने टेडी वगैरह बनाए हैं, इन्हीं कबूतरों में मिला के कबूतर बनाए गए हुए। इसका आप यूट्यूब पे वगैरह देख लेना, आपने इतिहास निकाल लेना। इन्हीं कबूतर से बनाए गए कबूतर है सब। ये रामपुरी वगैरह जो आते हैं इन्हीं में से कबूतर आते हैं। देखो भाई ये एक कबूतर हो गया। अब ये जो दूसरा कबूतर है बबरा, ये शौक करेंगे अपन इसका। ये देखो भाई पुराना कबूतर है ये, अभी खुरेद पे कबूतर है, थोड़ा बदसूरत हुए हुआ है। देखो आएगा लाल डोरी अनारी ताव में थोड़ा। इरफान भाई इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है बबरे का? ये बबरे का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। अप्रैल महीने में 2:30-3 बजे उतरा है ये जवानी में उड़ा हुआ कबूतर है ना। अभी इसकी नस्ल हमारे पास से ख़त्म हो गई थी। हाँ। इसकी जो मादी वगैरह है ये है नहीं, इसलिए अभी उसको दूसरी मादी लगा के हमने बच्चे निकाले। तो अभी 6 घंटे 7 घंटे उड़ रहे हैं इसके बच्चे। देखो भाई कितने बड़े साइज का कबूतर है और काफी पुराना कबूतर है। और ये देखो ये जो पुराने कबूतर थे इनकी वैसी साइज आती थी, बड़ी साइज। अभी क्रॉस हो के थोड़ी साइज इनकी कम कर दी लोगों ने। ये काफी पुराना कबूतर है। अभी और वो मनियाल कबूतर का शौक करोगे। ये देखो हमारे विजू दादा के पास एक मनियाल कबूतर है, इसके बारे में बताओ जरा। ये कबूतर जैसे इंडिया का सबसे बेस्ट कबूतर माना जाता है इसको। ये जो मनियालों की नस्ल है, इन कबूतरों में खासियत होती है ये कबूतर गिरते नहीं है। इनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनके बच्चे भी अच्छे उड़ते हैं और इनके पास में इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। देखो कबूतर टूर्नामेंट में भी कितने बजे बैठा था? 12:30 बजे बैठा था। देखो टूर्नामेंट में 6 बजे से 12:30 बजे तक बैठा था, सवेरे 6 बजे से। उस दौर में विदाउट डॉपिंग के कबूतर उड़ते थे। ये डॉपिंग का शौक अभी बड़ा है, उस टाइम पे ड्रॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ सादे दाने पानी में कबूतर उड़ते थे। उस टाइम पे कबूतर 6-6.5 घंटे कबूतर उड़ता था, उससे भी ज्यादा उड़ा। लेकिन नंबर के दिन समझो 6.5 घंटे उड़ के बैठा हुआ कबूतर है। देखो भाई शौक करो भाई इस कबूतर का आप। एक होता है भाई उड़ना और एक होता है जैसा नसीब के दिन उड़ना। ये नसीब के दिन उड़े हुआ कबूतर है, टूर्नामेंट में उड़े हुआ कबूतर है। देखो इसकी आंखें देखो, इसकी चोंच देखो। ये कबूतर के पर है और काफी बड़ा पल्ला है इसका। और देखो कबूतर की बिल्कुल तेज पर है। और देखो वाइब्रेशन कर रहा कबूतर पूरा। पंजों का शौक करो इसका। ये कबूतर की टेल है, बंद दुम का कबूतर है। कबूतर है ये।
बैलेंस देखो इसका कबूतर। उसके बाद में जामुनी पंजे में कबूतर है। देखो इसके पंजे, देखो भाई इसके पंजे, सुपर क्वालिटी का कबूतर है ये। अभी और कौन से कबूतर का शौक करा है इरफान में बताओ। ये देखो भाई और एक पेयर कौन, और इस पेड़ को देखने के बाद में लोग ये बोलेंगे कि टेढ़ी कबूतर है, लेकिन ये इंडियन, प्योर इंडियन कबूतर है, जो चीने बोलते हैं इंडियन। ये कबूतर है, कबूतर की क्वालिटी देखो आप। ये हमारे लोकल एरिया के खैरे है जी, चीने खैरे बोलते इसको। ये देखो भाई कबूतर की आँखें, अभी खुरेद चल रही तो कबूतर थोड़े बदसूरत हुए वाले हैं। वैसे बरसात में पर झड़ते हैं कबूतरों के। और ये भी काफी पुराना पेयर है इनका। देखो इसके पर पल्ले का शौक करो, सब तेज पर के कबूतर बनाए इरफान भाई ने और आबू भाई ने। ये पुराने खिलाड़ी है भाई। ये टेल है कबूतर की, ये भी बंद दुम का कबूतर है। बंदुम का कबूतर है ये भी। इसके बाद में इसके भी जामुनी पंजे, देखो इसके पंजों का शौक करो, काले तुर्क नाखून, लाल पंजे ये। पूरे काले पंजे इसके, काले नाखून है इसके, और पूरे देखो पंजे कितने डार्क है लाल। इस मेल को ये फीमेल है लगी हुई। देखो ये शौक करो, फीमेल पेयर ही सरी का लगा इन्होंने। इरफान भाई ये क्या भाई बहन है कि क्या है? भाई बहन का पेयर है बोलते हैं। और हमारे लोकल एरिया के कबूतर है, कलसरे कबूतर बोलते हैं इसको, खैरे भी बोलते हैं और चीने भी बोलते हैं। ये देखो अभी बच्चे पे है जोड़ा, क्वालिटी देखो मादा की आंखें। और इस मादा के आंख में क्वालिटी और है सर, क्योंकि इस मादी की आंख की पुतली बाहर निकली हुई है। गौर से देखो, देखो बड़े पुतली की मादी है ये देखो भाई, इसकी पुतली बाहर है थोड़ी। देखो आंखों का शौक करो इसके। और इसके बच्चों की परवाज कैसी रही इरफान में? बच्चे की काफी अच्छी परवाज है, कभी गिरे नहीं। देखो इनमें एक खासियत है, बोलते हैं कि इनके पट्टे कभी गिरे नहीं। और कुछ बताओ, मतलब पूर्ण कैसे उड़े, क्या उड़े? बहुत अच्छी परवाज है, 6 घंटे 7 घंटे आराम से उड़ते हैं। और कोई ड्रॉप वगैरह नहीं देते अपन इनको, सिर्फ दानों पर ही उड़ाते हैं। और कभी गिरे नहीं कबूतर, कभी नहीं। और देखो भाई एक चीज और बताना चाहता है, ये जो हमारे पुराने खिलाड़ी अभी कैसा ड्रॉपिंग का शौक आ गया, तो इनको जैसा ड्रॉपिंग वॉपिंग का इतना नॉलेज नहीं। इन्होंने जो भी उड़ाए कबूतर तो पुराने तरीके से उड़ाया, और ये पुराने चैंपियन रहे हुए, जिनका भी अपन शौक करा रहे ये पुराने चैंपियन है। इस वजह से ये पुराने खिलाड़ियों का शौक बता रहे अपन कि इन्होंने जो टाइम में ड्रॉपिंग नहीं थी वो टाइम लोगों को शौक करके बताया। विजू कुछ बताओ इनके बारे में। जैसे कि भाई हमारे इरफान भाई जो है, जिस समय में लोगों के 11-12 बजे कबूतर सबके समेट जाते थे, उस टाइम पे हमारे इरफान भाई ने 1 बजे के ऊपर कबूतर उतारे हुए टूर्नामेंट में, खास करके टूर्नामेंट में। तो बहुत पुराने शौकीन है, अच्छे शौकीन है, और आज भी इनका नाम चलता है। कोई भी इनको, किसी भी बच्चे को या बड़े को, कोई भी शौकीन को बोलेंगे, कोई भी इरफान भाई को पहचानते। बहुत अच्छा शौक करते, साफ सुथरा शौक करते। देखो भाई वो हिसाब से अपन ने इनका शौक दिखाने का, चलो बोला इरफान भाई का शौक बता देंगे, क्योंकि पुराने टाइम में इन्होंने बहुत हर साल नंबर लगते थे। अभी कैसा ड्रॉपिंग आ गई तो वो हिसाब से कैसा अभी इनका कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया तो नंबर नहीं लग रहा, लेकिन पुराने अच्छे खिलाड़ी है ये। अभी और कौन थे कबूतर का शौक करा इरफान भाई? ये देखो अभी और एक नर है ये विजू दादा के हाथ में, ये ललसरा क्या है, नर है कि मादा है? नर है। ये देखो एक ललसरा नर है, देखो इसकी कदकाठी देखो। फिक्की लाल मुंडी का कबूतर है, तारों में से बने हुए कबूतर है ये। क्वालिटी बहुत अच्छी है, चीनों में से बने हैं, सॉरी चीनों में से बने हुए कबूतर है। सुपर क्वालिटी है, कबूतर की आंख देखो। और सबसे मेन बात, इस कबूतर में खासियत है जो मैंने हाथ में पकड़ा इसलिए बता रहा हूँ, ये गुलाबी पलकों में कबूतर है। देखो भाई कबूतर, देखो भाई कबूतर कितना जोरदार है। इसकी देखो रिंग बन गई उम्र के हिसाब से। ये सब ब्रीडिंग पेयर है और पुराने पेयर है इरफान भाई के। ये देखो इसकी आंखों में डोरा आ गया, डबल रिंग बन गई, और इसकी नाक थोड़ी बड़ी हुई है इसकी। पर पल्ले बताओ बिजू था इसके। ये देखो ये ब्रीडिंग पेयर है, इसलिए पर कहे छे इसके। ये सब बड़े पेयर है इरफान भाई के ब्रीडिंग वाले। उसके बाद में कबूतर की टेल है, ये खुली दुम का कबूतर कबूतर है, पूरा तितली के सरी का उड़ान करता बोलते हैं। जिसके पट्टे भी पूरे खुली दुम के आते, और आराम से जब बन में से खुलते तो पूरी दुम खुल के आते बोलते। ये देखो नाखून देखो कितने लंबे इसके, पूरे गुलाबी पंजे और लंबे नाखून का कबूतर। इसकी मादा का शौक करो। ये देखो एक इरफान भाई के पास इसकी मादा है, देखो भाई ये भी ललसरी कबूतरी है, लाल मुंडी और पतले गर्दन की कबूतरी है एकदम। ये देखो इसके भी आंखों में रिंग आ गई, डबल रिंग की कबूतरी है ये।
और ये उम्रदार पेयर है ये इरफान भाई के। सब ब्रीडिंग वाले कबूतरों का शौक करा रहे इरफान भाई। ये देखो और इस कबूतर की और एक बात बताना चाहता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है वो हिसाब से बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो खुली धूम के कबूतर रहते हैं, ये जब आसमान से निकलते हैं तो ये टूर्नामेंट में जब उड़ते हैं ना, तो इसकी उड़ान जितने भी लोग देखने वाले हैं सबको पसंद आती है, क्योंकि छतरी के जैसे एकदम पैराशूट के जैसे बन जाते हैं कबूतर और बहुत स्लो मोशन में नीचे आते हैं कबूतर। बहुत अच्छे उड़ते हैं, उड़ान बहुत अच्छी रहती है इनकी वाली कबूतरों की। और ये पुरानी नस्लों में से इंडियन पेयर है अपना वाला। ठीक है भाई, हमारे इरफान भाई ने बहुत समझ रखे है, जो आज शौक करने को मिला। मैं भी यहाँ पर कम से कम 8 से 10 साल के बाद मैं आया हूँ इरफान भाई की तरफ, और मेरा नसीब है कि ऐसे कबूतर शौक करने को मिल रहा है मुझे। ये देखो भाई, और एक हरा कबूतर है हमारे विजू दादा, बताओ इसके बारे में कुछ। भाई पर्सनली मुझे हरों का और तारों का, इस कबूतर का ये अभी पेटी में था, इसको स्पेशली निकालने लगा है मुझे, क्योंकि मुझे नीले कबूतर बहुत पसंद आते हैं और मेरे पास भी नीले बहुत उड़े हरे। ये जैसे अपने इधर की अमरावती, नागपुर, कामठी वगैरह ये फेमस नस्ल है। ये नस्लें यहाँ से बाहर की तरफ में गए हुए, बहुत से जनों ने हरों की नस्लें अपने महाराष्ट्र की तरफ से लेके गए हुए। इस कबूतर स्पेशली शौक करो आप, क्योंकि इसके आँख में तिल भी है और सुपर क्वालिटी में कबूतर है। और देखो भाई, ये कबूतरों की एक खासियत रही कि ये कबूतर उड़ते ही उड़ते, जब भी घड़ी के कांटा लगा नंबर, तो ये कबूतर उड़े ही उड़े। और रिकॉर्ड पे यही कबूतरों का नाम है ज़्यादातर हमारी तरफ। और ये सब मेन ब्रीड है हमारे तरफ की हरों की। ये देखो उसकी आंखों में बारीक तिल का कबूतर है और बाजू में भी तिल है उसकी आंखों की। हरों की नस्ल की एक खासियत है भाई कि ये कबूतर बहुत पुरानी नस्लों में से बने हुए और आज भी जो अच्छे शौकीन है ये उनके पेटी में आज भी मौजूद है। वो लोग सब कबूतर बेचेंगे लेकिन ये हरे नहीं बेचते भाई। और ये भाई कुछ आलतू फालतू हरा नहीं है, बहुत क्वालिटी वाला हरा है और काफी पुराना हरा है। देखो इसके कुंदे का भी बहुत अच्छा है और इसी में से मेरे हिसाब से लाल भी बनेंगे कबूतर, क्योंकि इनके परों में लाल झांकी आई हुई है, तो हो सकता है इनमें लाल भी बनेंगे कबूतर। देखो उसकी दुम, देखो टेल है खुली दुम का कबूतर की। कबूतर। देखा जाए तो बंदी धूम है, ये खुली नहीं है, हवा चल रही है। पंजों का शौक करो विजय इसका। ये देखो कितने गुलाबी पंजे पूरे इसके, काले नाखून है और इन कबूतरों की खासियत है, जो ओरिजिनल में कबूतर रहता है प्योरिटी में, जो क्रॉस होते चलते कबूतर, तो उनके जो पंजे और नखून है ना, इसमें फॉल्ट आता है। और जो पुरानी नस्लों में आज भी प्योरिटी में होंगे, उनमें ये खासियत आती है कि इनके पंजों में जो नाखून है इनका कलर चेंज नहीं हुआ है, वरना इनमें काला सफेद नखून आता है। अगर क्रॉस हो चुका है तो समझ लो उसमें नखून में बदलाव आ जाता है। ये ओरिजिनल की प्योरिटी की खूबसूरती है, ये उसी कलर में भी है और उसी नाखूनों में भी कबूतर। देखो भाई, बता मेरे को, मैं लाता घुमा दूं। ये देखो एक और खैरे कबूतर है ये जो दादा, देखो उनके घर का ही है बोलते कबूतर। ये देखो खैरा कबूतर है, पुराने खैरे इनके, वो खैरों में का कबूतर बने हुआ है। ये देखो कतकाटी देखो खैरे की। और इन्होंने उड़ाने के हिसाब से बनाया है कबूतर को, क्योंकि इसका जो बाप है खैरे का वो थोड़ा लंबे साइज में है और उन्होंने उड़ाने के हिसाब से मेंटेन करके मादी डाली और ये साइज बनाया कबूतर। ये परफेक्ट साइज है उड़ाने के हिसाब से। इरफान भाई, इसका रिकॉर्ड कैसा रहा तो उड़ान में? अभी ये आखिरी में मई महीने में ये 1:30-2 बजे बैठा है। देखो भाई, सवेरे 6 बजे से 1:30-2 बजे तक बैठा है। अभी ये साल उड़ाना है बोलते, जवान कबूतर है। अभी उन्होंने हिला के रखा, उड़ा के रखे हुआ है। अभी गर्मियों में बाजुओं में छोड़ेंगे उसको। देखो आके अनारी ताव का कबूतर है भैया, और अभी जवान कबूतर है, 10 पर का कबूतर है। ये उड़े हुआ है, वो हिसाब से बताया इन्होंने शौक करने के लिए। तो पुराने जो खैरे है उसी में से बना हुआ। इनके पुराने खैरों में का कबूतर है ये। बाकी कबूतर की क्वालिटी देखो। और दूसरे पेयरों का शौक करो इरफान भाई। ये देखो भाई, हमारे लोकल एरिया की कबूतरों का शौक करा रहे इरफान भाई। ये मनियाल कबूतर बहुत एंटीक है हमारे तरफ के, और ये कबूतर मुझे बहुत पसंद है, हमारे विजुदा को बहुत पसंद है, क्योंकि ये कबूतर कांटे पे उड़ते ही उड़ते, जब भी बाजी रही उस दिन ये कलर समय थोड़ा ज्यादा अगर हो जाए तो ये कबूतर पे गारंटी रहती है अपने को, ये वापस आ सकते हैं। आजकल ऐसा है कि कबूतर अगर ज्यादा उड़ान कर ले तो वापसी की चांसेस कम हो जाते हैं। मनियालों में इनमें खासियत है कि ये वापसी 100% करते हैं, चाहे समय कितना भी हो जाए। देखो भाई, ये नर है और इरफान भाई के पास मादा है। देखो शौक करो इसकी आंखों का। देखो ये भी ब्रीडिंग पेयर है इनका। बच्चे उड़ते इसके 6-7 घंटे बोलते।
पर पल्ले बताओ विजुदा इसका। ये देखो बड़े पल्लों का कबूतर है और बड़े साइज का कबूतर है। पुराने कबूतर की यही खासियत रही हुई है कि भाई इनकी साइज जो रही थी बड़ी रही थी। राकेश भाई राकेश भाई आओ इधर। और राकेश भाई तो राकेश भैया है, ये हमारा राकेश भैया है। इनका वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा। ये मनियाल किंग है, यानी ऐसा समझ के चलो कि 15-20 साल से इनके बाद आज भी मनियालों की नस्ल चल रही है और वही नस्ल इन्होंने रखी हुई है और बहुत अच्छे उड़ते हैं। और अभी हम इतने दिनों के बाद में इरफान भाई के पास में देखने को मिले कबूतर। मुझे बहुत पसंद है ये कबूतर, क्योंकि इनकी वापसी की वजह से मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं कबूतर। मादा बताओ विजुदा हाथ में लेके उसकी। ये देखो ये पेयर ही है मनियालों का। ये इसकी मादा है। ये देखो कितनी खूबसूरत है ये मादा। और ये भी ब्रीडिंग पेयर है भाई। देखो कलर अभी खुरेद पे कबूतर तो थोड़ी बदसूरत दिख रहे हैं। बाकी देखो पर पल्ले का शौक करो। बाकी नवे पर कर रहा अभी। ये मादा है, वो नर था मनियाल और रिजल्टेड पेयर है भाई। देखो भाई शौक करो। कबूतर है, देखो भाई ये कबूतर है, खैरा कबूतर है। ये छपेरा कबूतर है, छपेरा। ये ओरिजिनल टॉक की नस्ल है। ये देखो भाई, ये हमारे इरफान भाई को टोक वालों का बहुत शौक है। देखो कबूतर, ये भी बहुत पुराना कबूतर है। टॉक वालों की देखा जाए तो बुनियादी कबूतरी बाजी जो है वो टॉक वाले कबूतरों से ही है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको समझता वो आज भी रखते हैं अपनी पेटी में ये कबूतर, क्योंकि उनको मालूम है इनका रिजल्ट क्या है और कबूतर इसी से बनाए जाते हैं। इन कबूतर से तुम कुछ भी बना सकते हो। अगर तुम्हारे को नॉलेज है कबूतर बनाने का, आप इस कबूतर से 1000 रंग के कबूतर बना सकते हैं, 1000 किस्म के कबूतर बना सकते हैं, 1000 बॉडी के कबूतर बना सकते हैं। ये खासियत सिर्फ कबूतर जो शौकीन है उन्हीं को समझते हैं। और हमारे इरफान भाई बहुत अच्छे शौकीन है, इन्होंने आज भी वो रखे हैं कबूतर और उसी हिसाब से बनाए भी इन्होंने मेंटेन। और भाई इनकी एक खासियत है, इन्होंने पुराने टाइम में टोक वाले कबूतरों भी बहुत नाम करा था। इन्होंने राजस्थान से कबूतर लाए थे और इनके प्राइस भी लगे वो कबूतरों में, तो वो हिसाब से अभी तक उन्होंने संभाल के रखे हुए। ये उन्हीं में के कबूतर है कुछ। ये मादा बताओ जिदा, इसका शौक करो। ये देखो एक नस्ल है नहीं? हाँ ये अपनी देखो एक खासियत देखो इनकी, इसे बोलते हैं शौकीन। टॉक का लाया हुआ नर है और उन्होंने उसको मेंटेन करने के लिए अपने तरफ की अपने यहाँ की मादी लगाई हुई है। ये देखो घर मादा की भी नस्ल कितनी लगाई क्वालिटी हुई वाली है। मादा है। मादी की साइज देखो, छोटे साइज में मादी है, बड़े साइज में नर है। इसके बॉडी का मेंटेन कर दिया उन्होंने। अभी आँख वाँख बता देता हूँ आपको। ये कबूतरबाजी का एक सबसे अहम रोल है जो कबूतर को मेंटेन करना, जो इन्होंने कर रखे है। क्योंकि बड़े साइज में अगर कबूतर उड़ाने के हिसाब से बनाना है तो बड़ा नर अगर हो तो छोटी मादी लगाना पड़ता है, बड़ी मादी हो तो छोटा नर लगाना पड़ता है। वो इन्होंने कर चुके हैं। और ये काम भाई कोई खिलाड़ी कर सकता भाई, अनाड़ी नहीं कर सकता। जो खिलाड़ी है वो सही जोड़े लगाना है, उनको सब तरीका पता रहता है। ये देखो भाई कबूतरी की आंखों में देखो भाई कितने डॉट कितने हैं इसमें। पूरे जख्म में। देखो शौक करो मादी। डबल रिंग आई भी है, उम्र के हिसाब से उम्र बढ़ गई इसकी। सब इनके ब्रीडिंग पेयर आई है। और देखो कलर बताओ विजुदा इसके पर पल्ले पर। एंटीक कलर है ये सुरमे कबूतरों में से कबूतरी लग रही है, जीरो में से जो बोलते हैं ना। अभी बारिश का मौसम है और सब गंदे हुए वाले कबूतर, तो वो हिसाब से इतने खास नहीं दिख रहे। बाकी कबूतर की कटकाटी देखो। जो कबूतर शौकीन है भाई, वो कबूतर गंदा रहो, पर कटा रहो, कैसे भी रहो, वो खुद ही पहचान लेता है। पहचान लेंगे। लेकिन अभी बरसात चालू है, बरसात के साथ पर झड़ाई में रहते हैं कबूतर। सब खुरेद पे आए वाले को। ये देखिए इसकी धूम बताओ विजुदा। ये बंद दुम की कबूतर। देखो भाई बंद धूम की कबूतरी। ये पंजे देखो इसके पंजे, काले पंजे है बिल्कुल। और देखो भाई हमारे इरफान भाई बता रहे हैं ये 1:30 बजे तक उड़ी वाली मादी है। इन्होंने उड़ा के रखी हुई कबूतरी, अभी ब्रीडिंग में डाली हुई है। और वैसे ही भाई एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे पुराने लोग कहते हैं, हम तो सुनते हुए आ रहे हैं और हम जिंदगी भर सुनेंगे बड़े लोगों की, क्योंकि उनका जो ज्ञान है हमें मिले और हम जिंदगी भर ये सोचेंगे कि जितना हमें सीखने को मिलेगा हम सीखेंगे। क्योंकि लोगों का कहना है, बुजुर्ग लोगों का, कि जिन कबूतरों के पैरों पे ये बाल आते हैं, आप गौर से देखो इस पे, देखो हाफ नल्ली बने, थोड़े थोड़े बाल है इसके पैरों में। ये अच्छे कबूतर की खासियत रहती है सर। देखो भाई विजू दादा बता रहे जो नल्ली बन कबूतर है उनमें ये जो ऐसे पर आते हैं हल्के हल्के से, ये बहुत अच्छे क्वालिटी की निशानी है कबूतरों की। देखो शौक करो भाई।
ये देखो आंखों में जर्राट देखो माती। ये देखो भाई, ये हमारे आबू भाई है और ये इरफान भाई, और ये देखो भाई इनका शौक देखो। बाकी पेयर बताए अपन ने, अभी वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी तो वो हिसाब से ब्रीडिंग वाले पेयर बताते आपको। ये देखो एक हरा पिलंग का है, ये तारे सब इनके वाले घर के बनाए हुए हैं उन्होंने, टोक वाले कबूतरों में से बनाए हुए हैं उन्होंने। देखो ये सब ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं इनके। ज़्यादातर ये टोक वाले और अपने तरफ के कबूतर रखती है। इन्होंने पुराने टाइम में भाई टोक से कबूतर लाया था, टोक जाके। देखो ये टोक वाले कबूतर, और ये टोक वाले कुछ ऐसे वैसे कबूतर नहीं भाई, इनके घर पे छपे हुए कबूतर है। पुराने टाइम में बहुत नंबर लगे थे इनके। ये देखो भाई बबरा कबूतर, ये देखो भाई इनके कबूतर को। ये बहुत पुराना कबूतर है। ये देखो भाई ये उन्होंने पुराने टोक गए थे, वो टाइम में कबूतर लाया था। काफ़ी उम्रदार है कबूतर, और अभी पूरी बहुत उम्र हो गई इसकी। देखो अंडे बच्चे नहीं कर रहा कबूतर, पूरे बुढ़ापे में आया हुआ कबूतर है। देखो इसकी आंखें कितनी वॉश हो गई उम्र के हिसाब से। अंडे पानी बन रहे जवान कबूतर है। और इसने बहुत बच्चे उड़ाया बोलते हैं इरफान भाई के पास। ये देखो भाई हमारे विजुदा कुछ कहना चाहते हैं। भाई सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है। और जैसे कि आज इरफान भाई के यहाँ पर आके 10 सालों के बाद में आने के बाद में हो गया है मेरा वाला, क्योंकि जो पुराने नस्लों के कबूतर है उनका शौक करने को मिला। ऐसे कबूतर बहुत कम लोगों के पास बचे हुए, इन्होंने आज ही बचा के रखे, इसलिए इनका दिल से धन्यवाद कहता हूँ मैं। और हमारे भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बहुत अच्छे अच्छे कबूतर दिखा रहे हैं आपको, और भी आगे और भी अच्छे अच्छे कबूतर दिखाएंगे। इसलिए कमेंट में जरूर कबूतर के बारे में लिख के भेजिए कि कबूतर कैसे लगे करके आपको। बहुत अच्छे शौकीन है, अच्छा शौक करने को मिला आपको, आगे भी इससे भी अच्छे अच्छे शौक करने को मिलेंगे। और हमारे इरफान भाई को दुआ में याद रखो भाई। चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एक बार नमस्कार।